अब अमेरिका ईरान कैसे ब्रेक थ्रू मुमकिन है? नाकाबंदी ख़त्म नहीं करना चाहता, अमरीकी सदर ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है और ईरान को भी इसी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान भी ये समझता है कि आप मुज़ाकरात की भी बात करते हो और आपके अमल में भी तज़ादात है आबनाए हुर्मुज़ के मामले को भी लेकर, तो ये फिर किस तरह से ब्रेक थ्रू मुमकिन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कल ही कह चुके हैं कि जुमे को दूसरा दौर हो सकता है, कुछ ही घंटों बाद कोई खुशखबरी आ सकती है। ये वही बात है जो आप ट्वीट करते हैं या वाकई कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, बात सिंपल सी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो जेडी वैंस को चला दिया था और वो चंद घंटे में पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे, वो नहीं पहुंच सके, वो वाइट हाउस में गुम हो गए। अब जुमे का कहा है तो जुमे के लिए ज़ाहिर है ईरान ने तो ये शर्त लगाई है ना कि आप ब्लॉकेड ख़त्म करें तो बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने आज कह दिया कि जी जो कश्तियाँ बारूदी सरंगे बिछा रही हैं उन सबको तबाह कर दें और बिल्कुल हमने मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है। इसके साथ अभी इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रहा है कि मुज्तबा खामनाई ज़ख्मी हैं, ईरानी सीनियर ओहदेदार की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू है। तो फिर सदर ट्रंप की कम से कम ईरान की इंफॉर्मेशन दुरुस्त होती है, उनको अपने वाइट हाउस में जो साथ बैठने वाले वाइस प्रेसिडेंट का नहीं पता होता, लेकिन ईरान की इन्होंने ये कही थी कि वो ज़ख्मी है और वो बात आज ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तस्दीक की सूरत में आ गई कि वो चिट लिख के और फिर अपने अहकामात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब फिर लीडर ज़ख्मी हो तो फिर नीचे वालों की मर्ज़ी होती है और आबनाए हुर्मुज़ पे जैसे कंट्रोल करना, बंद करना, खोलना जो पहले किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और उसी पे वो कह रहे हैं कि ये आपस में तकसीम है और इनकी कोई लीडरशिप नहीं है। तो उसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब दे दिया ईरानी ओहदेदार के हिसाब से। तो ये बात जो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे ज़ाहिर है तय दर तय निज़ाम है, एक पार्लिमानी निज़ाम अलग है, सिक्योरिटी का निज़ाम अलग है, पासदारान अपनी मर्ज़ी से और लीडर फिर टोटल फाइनल अथॉरिटी, और टोटल फाइनल अथॉरिटी जो है वो इस वक्त जो मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो ये है कि वो चिट लिख के मैसेज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक इख्तियार जो है ना फिर वो डाउन हो जाता है। इस वक्त प्रेशर में ईरान भी है और अमेरिका भी है, दोनों बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि अमेरिका जिस तरह सख्ती से गुफ्तगू सदर कर रहे हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनके साथ डील करने की, मैं इन्हें वैसे ही निपटा लूँगा, ये फैसल साहब वाला निपटाने वाला, एक्चुअली यहाँ पे निपटाना आ रहा है। तो ये बात निपटाना नहीं है, वो तो ईरान को निपटाने की बात कर रहे हैं। तो अब मसला समझने का है कि जब ईरान को हर तरह से घेरने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप हमें प्रेशर देंगे, धमकी देंगे तो हम बात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का किरदार इसी के अंदर मौजूद है कि जब हमने कोशिश की और उन्होंने कहा फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मैंने और बगैर टाइम लाइन के दी, और फिर जो उनकी तर्जुमान है उसकी वाइट हाउस की, उन्होंने भी कहा जी कि इसमें वो खुद फैसला करेंगे टाइम लाइन का, लेकिन ये ओपन एंडेड है क्योंकि वैसे था ना 15 दिन और फिर या वो 2-3 दिन देते, कल ये भी चल रही थी लेकिन फिर वो भी वजाहत आ गई। तो सदर साहब की जो हट्टी खुली है उन्होंने यही बात खोली कि जनाब अब हम कश्तियां भी उड़ा देंगे जो बारूदी सरंगे लगा रही हैं। अब देखते हैं दिन में क्या है, क्योंकि आज का दिन कारोबारी लिहाज से मौजूद है, उसके बाद तो 2 दिन आगे कारोबार नहीं होना। जो वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के ऊपर और स्टॉक एक्सचेंजों के ऊपर वो और उनके साथी खेल रहे हैं, सारी दुनिया अब उस पर बात कर रही है। तो पाकिस्तान तो फंस गया है, पूरी दुनिया को फंसा लिया है पाकिस्तान तो, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में है और हम मीडिएशन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से, लेकिन ईरान जो बात कर रहा है वहाँ पे भी सख्ती मौजूद है। पिछली दफ़ा वो आ गए थे 3 मुतालबात ना किसी पहुँचने के बावजूद और जेडी वैंस भी आ गए थे। हमारी कोशिश क्या है, हमारी देखें नेटली बेकर एक हफ्ते में 2 दफ़ा मोहसिन नकवी से मिलती हैं, पहले आने से पहले, और फिर इधर चीनी सफ़ीर जो हैं वो 48 घंटों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, ईरानी सफ़ीर भी मिल रहे हैं। हम हर एक के साथ लगे हुए हैं क्योंकि हमारा काम एक्चुअली हमारी ये तो नहीं है ना कि हम दोनों की गर्दन पकड़ के और बिठाएं कि ये लिखो यहाँ पे मुआहिदा, फिर तो बड़ा आसान काम था। अब तो ये है कि बैठो और फाइनल करो, क्योंकि सारी दुनिया फंस गई हुई है। अरब ममालिक को भी पता है कि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई, जो कि चांस बहुत कम है कि ईरान ने ऐसे नहीं खोल दिए, अपने सारे हवाई अड्डे भी खोल दिए हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोल दिए हैं, कुछ ना कुछ दोनों तरफ है। हमारे वाले इसलिए खामोश हैं कि मीडिएशन से निकले, लेकिन बहरहाल एक चक्कर है और उस चक्कर से मेरी प्राइम मिनिस्टर से अपील है कि अहले इस्लामाबाद को निकाल दें, आपने जो सिक्योरिटी वगैरह रखनी है रखें, यहाँ करोड़ों रुपए एम टैग के ऊपर लोगों से वसूल फरमाए हैं, तो उन गाड़ियों को तो नाकों पे जलील ना कराएं ना, लोगों को निकलने दें जिनको चेक करना है, तो सिस्टम ऐसा बना दें, लोगों का कारोबार तबाह
कर दिया 8-10 दिन से। ये सिक्योरिटी के नाम पे और पाकिस्तान की नेक नामी के नाम पे अपने लोगों को तंग करना बंद करें, जो यहाँ पे किया हुआ है। पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी बहुत लोग अपीलें कर रहे हैं, सोसाइटियां बंद पड़ी हुई हैं कंटेनर लगा के। तो आपने सिस्टम लगा लिया है, आप अब इसको ओपन करें। जब उधर से कोई तय हो तो जनाब उधर अमरीकी चलेंगे, ईरानी 4 घंटे में आएंगे, तो आप तो 10 मिनट में उसको दोबारा ब्लॉक कर लेंगे। मेहरबानी करें, लोगों के मसलों की तरफ तवज्जो करें। चले जी आया साहब, अब ये नाकाबंदी खत्म किए बगैर कैसे हो पाएगा मुज़ाकरात, जो दूसरे दौर की बात हो रही है? और ट्रंप तो पूरी उम्मीद है कि जुमे को होगा, जुमा कल है। देखिए, तो अब ट्रंप की एक और इशारा वो बार बार करते हैं, ये बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ की अस्करी और सियासी क़यादत में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। वो मुझे लगता है कि इस पे बैंक कर रहे हैं कि शायद वहाँ कोई दोबारा से कोई एक मूवमेंट शुरू हो जाए वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जो मुझे समझ आ रही है, वो बिटवीन द लाइन्स वो बार बार इसका तज़किरा कर रहे हैं। मेरी समझ में तो आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, जैसे कल उन्होंने कहा था वो ख़वातीन के हवाले से, और फिर बड़ी खुशी से वो बताया भी कि जी ईरान ने मेरी बात मान ली है, मेरी अपील पे उन्होंने गौर कर लिया और अब उनको रिहा कर दें। और इसलिए एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि शायद आज वो बात करेंगे कि जी अपना हॉर्मोज़ खोल दी जाए और मुज़ाकरात की टेबल पे फिर कल भी हो सकते थे, फिर तो इश्यू कोई नहीं रह जाना था ना। लेकिन वो तो उल्टा वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं होगा और अब कश्तियाँ भी तबाह कर देंगे। मैंने कह दिया है अपनी फ़ौज से कि ऐसी की तैसी। नेवल चीफ भी शायद इसीलिए चेंज हुआ हो कि उसने कुछ समझाने की जो समझाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको वो साइड लाइन करते जा रहे हैं कि नहीं भाई, तुम कहाँ से आ गए हो, हमसे ज़्यादा अक्लमंद दुनिया में चुके है कोई नहीं, तो इसलिए जो फैसले हमारे हैं उस पे आपको वो आना पड़ेगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे का नाम ज़रूर लिया था, जुमे को हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई थी। सही, वो कोई भी जुमा हो सकता है। हाँ। और फिर मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि उनकी सिर्फ उन बातों पे यकीन करें जब हमारी तारीफ कर रहे होते हैं। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट कोशिश पूरी कर रही है हमारी, बिल्कुल ठीक है। वो सालसी के लिए सबको एक टेबल पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आबनाए हॉर्मोज़ खोलने में अभी टाइम है। तो आप आबनाए इस्लामाबाद तो खोल दें यार। मतलब वो एक हद होती है ना जिच करने की लोगों को। आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा लोगों को मतलब अल्टीमेट तो आपने लोगों को चेक कर लिया हुआ है, और इसलिए आपको मेरे ख्याल समझ भी आ गई हुई है कि एहतजाज तो इस मुल्क में अब चूँकि हो नहीं सकता। कोई क्या करेंगे, लोग घरों में बैठ के चीख लेंगे ना। या हम जैसे लोग यहाँ बैठ के मीडिया पे को बात कर लेंगे, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता इनको। बहुत ये बाबू आराम से बैठ जाते हैं नाकाबंदी करके। इनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, यकीन करें। मैं आपको बताता हूँ इनकी वो जो माइंडसेट है ना, कि जब खाली सड़कों पे फराटे भर रही होंगी ना इनकी गाड़ियाँ, तो ये बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे कि यार क्या कमाल है। और ये सोच रहे होंगे कि क्या मुश्किल ये नहीं हो सकता इस्लामाबाद में कि सिर्फ हमारी गाड़ियाँ ही यहाँ चलती रहें। ये जो ये छोटे मोटी गाड़ियाँ आ जाती हैं बिला वजह, पता नहीं कहाँ से ये लोग आ जाते हैं, ये ना ही आए तो बेहतर है। ये माइंडसेट बन गया हुआ है हमारी जो लीडरशिप है इसका। मेरी समझ से बाहर है कि चले एक ज़रूरी, मैं नहीं कहता कि वो सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी उस वक्त हुजूर ज़रूरी है जब आपके मेहमान आ जाएं। आप मेहमानों की आमद के लिए आपने मतलब सारा बाजार बंद करा दिया कि उन्होंने यहाँ से गुजरना है, लिहाजा कोई दुकान नहीं खुल सकती, और लोगों के घरों में सौदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, दुकान नहीं खोलनी क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों ने आना है। आप इनसे पूछें भाई मेहमानों ने कब आना है, नहीं जी हमें नहीं पता, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ इंतज़ार करें। ये बाजार अलबत्ता नहीं खुल सकता क्योंकि मेहमानों ने आना है। इस तरह से नहीं होता हुजूर। आप मतलब इसका मतलब है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि वो जब वो अनाउंस कर देंगे कि हम आ रहे हैं उस वक्त आप सिक्योरिटी दोबारा से लगा लें। मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल मैं तो चूँकि लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मुझे ज़्यादा मसाइल इसलिए नहीं है
कि वो जब मैच PSL का हो रहा होता है और टीमों ने जब आना है या जाना है तभी थोड़ी सी मुश्किल होती है। और क्योंकि इलियास साहब भी आज आपको पता है ना थोड़ा लेट आए थे, ये भी फंसे हुए थे, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं राणा साहब की टेंशन यकीन करो बहुत टेंशन की है इस्लामाबाद के वासियों की। जाहिर है ये मुश्किलात हैं जिस तरह से। बहुत शुक्रिया अहले इस्लामाबाद के दुख दर्द में शरीक होने के लिए। सर बिल्कुल, और इस प्लेटफॉर्म पर सबकी बात होती है, अहले कराची, अहले पाकिस्तान की बात होती है। आमिर साहब ऐसे तो ना, आपको फैसल याद है अहले कराची को निपटा दिया फैसल भाई ने। पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।